एकदम बढ़िया है। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ आप क्राइम फ्री भारत की सभी चीजों को देख रहे हैं ना। जी जी। आपकी क्या धारणा बनी है, क्या सोचा है आपने, क्या समझा है? धारणा तो हमारी तो आपकी पहले ही बात हुई थी, धारणा और सब चीज तो इससे मैं सहमत तो था ही पहले से ही। हाँ हाँ। आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है, जिसके तहत जो इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून पिछले 75 साल से थोप के रखे हैं और हमें शुद्ध मूर्ख बनाया जा रहा है। आज आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, वो महंगाई से जूझ रहा है, टैक्स से जूझ रहा है, कि बाहुबली जो है ना उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, थाने में सुनवाई नहीं है, हर व्यक्ति आज प्रताड़ित है। आपको नहीं लगता है कि ये मॉडल जो है उन सभी चीजों का एक साथ समाधान दे रहा है, वो भी बिना खर्च के? नहीं, वो तो सही बात है। एक्चुअली क्या है कि जो ये सिस्टम है उसमें बड़े स्तर पर जब तक बदलाव नहीं आएगा उस पर तो है ही कि उसका फल अच्छा दिखाई नहीं देगा। ये बदलाव आप बाहर से नहीं ला सकते हैं। नहीं तो इस सिस्टम में जब तक नहीं जाएंगे तब तक बदलाव तो नहीं है। इस बदलाव के लिए दो चीजें हैं। एक तो आदमी की जो सोच है कि वो पर्दे के पीछे रह के काम करना चाहता है, या फ्रंट क्रीज पर खेल के स्वयं जो है चंद्रगुप्त बन के इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करते हुए विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि खुद बनकर उन बदलाव को जमीन पर उतारने में काम करना चाहता है। तो ये दो में से एक निर्णय तो लेना पड़ेगा। नहीं, इसी सबसे हम अग्रसर भी हैं। अभी देखिए, आप देखे भी होंगे हमारा मैसेज, झारखंड में अभी उपचुनाव जो हो रहा है, हमारी पार्टी उस पर पार्टिसिपेट की है। बहुत अच्छा मतलब कि इस समय उस पर चल भी रहा है उसके टाइम पर। और आपने कितनी सीट जीती है? अभी उपचुनाव पहली सीट है। एक सीट इसके पहले लड़े थे, वो भी उपचुनाव ही था। इस बार भी उपचुनाव ये भी लड़ रहे हैं। तो नहीं, इस समय जो अपन ने कोई सीट अब तक जीती है क्या? नहीं, अभी तो जनवरी में रजिस्टर्ड ये पार्टी पिछले साल, अभी 1 साल तो रजिस्ट्रेशन हुआ है, इलेक्शन ही नहीं हुआ है। इससे पहले अभी 2 इलेक्शन में पार्टिसिपेट की है पिछली बार। नहीं, लेकिन ये सोचिए, आज 3000 से भी अधिक पार्टियां हैं, जिनको अभी कुछ को तो डी रिकॉग्नाइज करके 2889 कुछ पार्टियां अभी मैदान में बची हुई हैं। ये पार्टियां एक भी कैंडिडेट नहीं जिता पाती हैं, एक भी कैंडिडेट इनका नहीं जीतता है। वो तो सही बात है। खास तौर पे क्या होता है ना कि जब लक्ष्य उसके साथ में होता है, जितना आपका ऑर्गेनाइजेशन का ताकत, दोनों से मायने रखती है। अब हमारी पार्टी का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में ताकत है, लेकिन क्या है कि अभी स्टार्टिंग में लोगों तक पहुंचने के लिए कि हम अपने विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएं, सब मतलब कि उस पर जनता आएगी समर्थन में। देखिए, वर्तमान व्यवस्था के तहत जब तक आप मेजॉरिटी नहीं पाएंगे, तब तक एक आध कैंडिडेट जीत भी जाएगा तो किसी का भला नहीं कर पाना है। नहीं तो है ही, एक कैंडिडेट पे हम करेंगे भी नहीं। तो सवाल वो नहीं उठता है। सवाल उठता है कि क्या हम जो क्राइम फ्री भारत मिशन के तहत एक बड़ी भूमिका दे रहे हैं, जिसमें कि खर्च भी नहीं है और सभी लोग जुड़ सकते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि वो एक ज्यादा सुंदर विकल्प है? हम अपना काम भी करते रहें, साथ में हम क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के संगोष्ठियां करें, लोगों को जोड़ें, और यदि हमारी सदस्य भूमिका जो है इच्छा है तो 90 लोगों को जोड़ के अपना सदस्य संकल्प को पूरा करें। और यदि हम चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं तो मेरिट लिस्ट में आए, तो अपने आप विधायक, सांसद और मंत्री का टिकट मिल जाएगा। जी जी। नहीं लगता है आपका निवास स्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पे रहता है? भोपाल में आता है। भोपाल में। तो इस बार वैसे हम भोपाल का दौरे पे गए हुए थे, लेकिन इस बार मार्च में भोपाल में रहेंगे, तो हम चाहेंगे कि आपसे मुलाकात कर सकें हम। जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। लेकिन मैं
मैं चाहता हूँ, आपने क्या ऐप के माध्यम से आप जुड़ गए हैं क्या, अभी नहीं जुड़े हैं? जुड़े हुए हैं बहुत पहले से। ऐप से जुड़े हुए हैं? आप देखते भी होंगे, मैं जी ऐप से भी जुड़े हैं। तो आप जो है संगोष्ठियां करके लोगों को, दूसरे लोगों को जोड़ रहे हैं क्या? अब तक कितने लोगों को जोड़ा है आपने? ज़्यादा लोगों को तो नहीं जोड़ा। एक्चुअली क्या होता है कि हम इस हिसाब से उसमें कर नहीं सकते, दूसरे को उसमें देते हैं करने के लिए। तो क्या हम खुद पार्टी के करते हैं तो दूसरे का लोग कंफ्यूज हो जाते उससे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन एक मिशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो हम दूसरे के, जी वो तो सही बात है, इसलिए हम दूसरे के थ्रू उसको करवाते रहते हैं। और अभी नहीं, नहीं पता है। आप सीधे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये मिशन है। जी जी। इसमें जो चंद्रगुप्त बनेगा उसको कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आके टिकट देगी, राइट? जी तो ये खुद अपने आप में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जी तो आप सीधे तो कर आपका सकते हैं। उद्देश्य तो क्लियर है ही उसमें कि जो अच्छे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आए और सिस्टम में परिवर्तन आए। नहीं, जो अच्छे लोग हैं वो दो तरीके के हैं। एक है जो सदस्य भूमिका निभाना चाहते हैं, मतलब पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, लेकिन खुद को और अपने बच्चों को एक अच्छा भारत देना चाहते हैं, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना चाहते हैं। तो 21 लक्ष्यों के साथ उन भारत को, ऐसे भारत को हम जमीन पे उतारें, ठीक है ना? तो एक तो उसकी ये स्थिति है, और दूसरी स्थिति ये है कि जहां पर हम दूसरी परिस्थिति में हम जो है खुद चंद्रगुप्ती भूमिका निभाना चाहते हैं, तो इसमें हमें चंद्रगुप्ती संकल्प लेना होगा। और चंद्रगुप्तों के 4 स्तर हैं। राष्ट्रीय स्तर में संसदीय चंद्रगुप्त, राज्य स्तर पर विधायकी चंद्रगुप्त, जिला स्तर पर जिला स्तरीय चंद्रगुप्त, और ग्रामीण और स्तर पर जो है पंच सरपंची चंद्रगुप्त, राइट? और सामने वाले को संगोष्ठियां करना है और लोगों को जोड़ना है। जिस समय जिसका नोटिफिकेशन चुनाव का होगा, उस दिन जो वहां के ऊपर के, जैसे जूम करिए राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय चुनाव के लिए 543 सीटें हैं, तो ऊपर के 543 लोग जो कि देश भर में सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वो अपने आप चंद्रगुप्त घोषित हो जाएंगे, राइट? और उनको जो है एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन को सभी राइट सरेंडर कर चुकी है, वो पहुंचेगी और इनको टिकट बांट देगी। और क्राइम फ्री भारत मिशन से तब तक जुड़े हुए सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। हम उन्हें जो है नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब कि कैसे उससे करेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इनको टिकट नहीं, देगी? तो कोई भी पार्टी आके देना चाहेगी तो फिर इसका तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। जिसने अपने सभी राइट सरेंडर कर दिए हैं और क्राइम फ्री भारत मिशन से ऑलरेडी वो एग्रीमेंट कर लिया है। कौन सी पार्टी है सर? वो उसका नाम गोपनीय रखा गया है, क्योंकि नाम महत्वपूर्ण है ही नहीं। वो तो एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 के तहत उसे कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है। उसका सिर्फ कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने का ही रोल है, इसके बियॉन्ड उसका कोई रोल ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना? उस पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ कोडल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने का महत्व है। बात समझ रहे हैं इस बात को? जी। तो उसका नाम महत्वपूर्ण नहीं है, उसका काम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ना तो नाम है ना काम है उसका। ठीक है ना? तो अब ये बताइए कि आपको बिना 5 पैसे खर्च किए अपने ही लोगों को जोड़कर आप सदस्यीय भूमिका भी निभा सकते हैं, आप चंद्रगुप्ती भूमिका भी निभा सकते हैं, और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये तो दुष्टता कर रही है ना, अपने ही लोग जिनको, जो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, उन कार्यकर्ताओं से सब काम कराती हैं, दरी बिछवाती हैं, कुर्सियां लगवाती हैं, पोस्टर लगवाती हैं, आमसभा में भीड़ इकट्ठी करवाती हैं, और उन्हीं को नजरअंदाज करके जो पैसा देता है, जो अपराधी है, जो बाहुबली है, जो दल बदलू है, उसको प्रेफरेंस देके उसको टिकट देती हैं। तो अधिकांश पार्टियां तो अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ मतलब विश्वासघात कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? हमारा इसी पे अगर आप देखेंगे, जो हमारा जो अभी कैंडिडेट है
देश का सबसे युवा कैंडिडेट है, 25 साल 3 महीना। मतलब किसी भी बैकग्राउंड से ऐसा नहीं है। ये सब चीजें मायने ही नहीं रखती हैं। यदि वो चंद्रगुप्तों की रेस में अधिक लोगों को जोड़ेगा, अभी उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने उसको चुन लिया इसलिए उसको मिल गया, लेकिन वो अपनी काबिलियत से तो नहीं आया ना यहाँ पर। नहीं, काबिलियत के बाद ही आया है सर। नहीं, क्या काबिलियत है उसकी? उसकी काबिलियत ये है, पहली बात तो इसके पहले जितने झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसने ऑर्गेनाइज किया और स्टूडेंट्स की मांग के लिए विधानसभा तक प्रदर्शन भी किया है। राज्यपाल के यहाँ डेलीगेशन लेके गया था और इन सब चीज़ों में उसने अपना पार्टिसिपेशन किया हुआ था। नहीं, लेकिन उसका कंपटीशन किससे था? नंबर 2 कौन था, नंबर 3 कौन था? नंबर 2 लोग थे, झारखंड पार्टी से खड़े हुए हैं सुदेश महतो, और ये है जो हमारा युगल कुमार। दोनों में था कि दोनों में से कौन सा मतलब कैंडिडेट, तो वो तो थोड़ा सा मतलब कि बाहुबल भी था उनके में, लेकिन 1-2 केस में उनका नाम था। तो पार्टी का पहला लक्ष्य है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, दूसरा किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। आपराधिक गतिविधियों के हिसाब से उनको बाहर हो गए। तो ये चुनाव कब है? 27 तारीख को, 27 फरवरी को। जी 27 फरवरी को। और इस समय ऐसा है कि बीजेपी एंड कांग्रेस दोनों का मतलब ये है कि एक बार इसके पास आया था कि आप अपने पार्टी से बात करिए और उनको समर्थन देके बैठ जाइए, क्योंकि इस समय क्या है कि अभी जो लोकल न्यूज़ के सर्वे में तो 53% वोट को गेन कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा मतलब कि 100, बल्कि बीजेपी को 23 और कांग्रेस था लगभग 15% के करीब में। तो उस हिसाब से वोट परसेंटेज इसको ज़्यादा हो रहा था। तो लोगों में समझिए कि एक अलग सा माहौल बना हुआ है, क्योंकि एकदम युवा है, बहुत पहले से इसमें जितने स्टूडेंट्स की बातों को आगे रखना और इन सब चीज़ों में अपना पार्टिसिपेशन किया हुआ था। तो एक चांस है कि हमारे मतलब कि पार्टी का इस बार अच्छा प्रदर्शन रहेगा और इस प्रदर्शन के बेसिस पे फिर हम अपनी बातों को जनता के सामने रख सकते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम जहाँ भी पार्टिसिपेट करेंगे इस हिसाब से करेंगे ही कि सरकार बना सकने की क्षमता में करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम पार्टिसिपेशन के लिए आएंगे। मध्य प्रदेश में भी हमारा है कि 100 से एबव सीट पे पार्टिसिपेट करना और लोकसभा में 100 एबव के लिए जाना है और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं कि उनका सपोर्ट मिले। चलिए, हमारे ये शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप इसको लड़ लीजिए, इसके बाद अपन बात करेंगे। जी सर, इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद अपन बात करेंगे और भावी रणनीति तय करेंगे। मैं तो ये कहूँगा सभी पार्टियों के लोगों को अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो मिशन है, राइट? और क्योंकि क्या है, मिशन है और पहली बात तो एकदम जो मिशन है वो बहुत ही जरूरी और बहुत ही देश के लिए बहुत ही समझिए इस समय एसेंशियल मिशन है वो, कि अपराधी जितनी गतिविधियाँ राजनीति में बढ़ती जा रही हैं, जब तक इस टाइप के मिशन से निकले हुए जो योद्धा है नहीं आएंगे तो समझिए आपराधिक गतिविधियाँ बंद ही नहीं होंगी। हाँ, हमें सबसे पहले तो अंग्रेजों के नियम कानून बदलना होंगे, व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाना होगा। हमें जो है अपनी एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत लाना होगा और उससे 5 रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेंगे जो देश को माला माल कर देंगी। और हमें अपने एग्रो मॉडल के माध्यम से किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ाना है। हमें कर मुक्त भारत भी लाना है। तो महंगाई मुक्त भारत, कर मुक्त भारत जो है ना, गरीबी मुक्त भारत, समृद्ध भारत, ये सब चीजें भी प्राप्त हो पाएंगी तो वो भारत अपने आप में एक भिन्न भारत होगा, जो आज के दुष्ट काले चरित्र के राजनेताओं के सोच का हिस्सा नहीं है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? जी। तो ये जरूरी है कि हम जो भी प्रयास अपने लेवल पे कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन बड़े अम्ब्रेला के नीचे भी जुड़े, जिससे कि एक अम्ब्रेला के नीचे चंद्रगुप्त बनकर जहां पर हम विधायकीय और संसदीय उसमें, क्योंकि देखिए
यहाँ तो जो अपने आप को स्थापित कर पाएगा उसे अपने आप टिकट मिल जाएगा, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए, राइट। तो जी ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि हम क्या एक परिवर्तित देश कैसे बनाएंगे और कितना कैसा होगा वो। यदि हमारे जी। पास एंड टू एंड रणनीति नहीं होगी तो सत्ता परिवर्तन से क्या फायदा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो वैसी ही बातें हैं, तो जैसे ये कर रहे हैं दूसरी पार्टी आएगी वो भी वैसे ही करेगी, तो फायदा क्या है उससे। ये तो जब सही बात है, जब जब तक जब उसमें। जब तक पूरा रोड मैप नहीं होगा, जी वो जब तक पूरा वो नहीं होगा तब तक वो कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो हमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना होगा, और ये पारदर्शी व्यवस्था है। इसमें यदि आपके पास अच्छे लोग हैं जो अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करना चाहते हैं तो उनको इसमें मिला दीजिए, जो अपना व्यक्तिगत कर रहे हैं उनको भी करने दीजिए। जब समय आएगा उस समय अपन विचारण करेंगे कि भाई कहाँ फायदा ज्यादा दिख रहा है। जी मुझे तो लगता है कि अपराध मुक्त भारत मिशन में ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसमें 5 पैसे खर्च नहीं करना है, राइट। और जी पारदर्शी व्यवस्था के तहत जो आदमी अपने आप को प्रमाणित करेगा, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, वो स्वयं चंद्रगुप्त भी बन जाएगा और टिकट भी चल के पहुंचेगा। और अपराध मुक्त भारत मिशन के लोग बिना चुनाव प्रचार के उसके फेवर में रोज संकल्प लेंगे तो उसका विजयी होना भी तय है कि नहीं है। जी। विजयी होना तय है कि नहीं है। मैंने है ना कि कितना बड़े लेवल तक एक मिशन पहुंचता है, वही इसकी नहीं, विजय यदि सुनिश्चित यदि करेगा। देखिए अभी हम चौथे दिन में चल रहे हैं, अपने 9 दिन के चौथे दिन के संकल्प में है। यदि लोग बाग जो है सिर्फ अपना जो संकल्प लिया उसी को पूरा कर देंगे तो हम बचे हुए 5 दिन में 100 करोड़ में पहुंच जाएंगे। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि लोग बाग सोए हुए हैं, जुड़ भी गए हैं, अपने संकल्प को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप तो संकल्प को चलिए पूरा नहीं जो करेंगे तो 500 दिन में भी नहीं हो पाएगा, 1000 दिन में भी नहीं हो पाएगा। और यदि आप जी। संकल्प को पूरा करेंगे तो 5 दिन में हो जाएगा। तो 5 दिन से छोटी अवधि और कुछ हो सकती है क्या। अब आप तो इस सेवा में जुड़े हुए हैं, तो आपको तो एक एहसास है ही कि जनता जब तक वो क्या होता है ना, उसको खुद पे नहीं होता है, तब तक वो इन सब चीज़ों पे पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करती। लेकिन या जहाँ उसके खुद खुद की आ जाती है, खुद की वो खुद हर। खुद खुद पे हर किसी को हो रही है, किसी को जो है ना जूते लग रहे हैं, किसी को बाहुबली नहीं, वो तो तंग कर लग रहा तो है, रहा है, लेकिन किसी को देखिए ना। टैक्स, एक मिनट, किसी को टैक्स तंग कर रहा है, किसी को महंगाई तंग कर रही है, किसी थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, तो हर किसी के सिर पे पड़ रही है, अपन को दिख नहीं रहा है, सिर पे, तो ये हमारी लेकिन यही तो प्रॉब्लम है ना। रोना है कि देखिए सिर पे नहीं, पड़ती है, तब भी इनको समझ में नहीं आता कि राजनेता उनके साथ तो कैसा कर। अभी पिछला चुनाव देख लीजिए, 5 विधानसभा का चुनाव था, उसमें एक एक वीडियो भी देखेंगे, खाना फेंक के दिया जा रहा है, लेकिन तब भी उनके लिए मरे पड़े हुए हैं। तो यही तो समझ में नहीं आता, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही नहीं ऐसा नहीं उनके दिमाग में नहीं बैठा दिया नहीं गया है ना। नहीं 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 नहीं, देखिए लोगों के पैरों में बीमारी फटी हुई है। यदि हम जी बार बार उनको वीडियो ऑडियो से जो बड़ी बातें समझाई जा रही हैं उनकी भाषा में उन तक समझाएंगे तो आज जी। नहीं तो आज से 2-4 दिन बाद असर पड़ जाएगा। समझेंगे। जी हाँ, वो तो ना समझने का सवाल नहीं है, क्योंकि वो तो यथार्थ है, वो तो उसे खुद झेल रहे हैं। जी जी। नहीं झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं। नहीं, सही बात है। और झारखंड इलेक्शन इसलिए मैं आपसे चर्चा किया, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, पहले पिछली बार जब हम मंडल चुनाव लड़े थे, तब उतना सपोर्ट लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि देखो, क्या था कि उनको लगता था कि ये करेंगे। लेकिन इस बार क्या है कि वो जो इतना दो एक साल जो बीता, उस बीच में इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गए स्टूडेंट्स कि अब उनको लगता है कि नहीं, उसका, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो 100% रोजगार है। ऐसा नहीं है कि मतलब आरक्षण में पता चले कि एक देखिए रोटी को 100 लोगों आप में डिस्ट्रीब्यूट करो। आप जो है रोजगार अकेले की बात कर रहे हैं, यहाँ आमूल चूल परिवर्तन की बात हो रही है। यहाँ मैं पे एक सब एग्जाम्पल निया की बात कर रहा हूँ, यहाँ एक पे से पॉइंट यहाँ लिया पे उसने। नहीं नहीं, देखिए आप इतनी बड़ी बात इतने छोटे कद में सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हम बड़ा इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि कद बड़ा है, केवल लोगों को ही जोड़ना है। और हम यात्रा के चौथे दिन ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, 5 दिन ही बचे हैं। यदि हमसे जुड़े लोग अपने ही संकल्प का पालन कर लें, जैसे आप जुड़े हुए हैं, तो आपको 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना था, आपने नहीं जोड़ा है अब तक, राइट। तो यदि हम जी अपने ही संकल्प को पूरा करते और ऊर्जाकृत होके संकल्पित होके, तो अब तक हम 100 करोड़ के ऊपर पहुंच गए होते। हम इनको आज इनकी समस्याओं को समाधान करने की स्थिति में होते।
और 2024 में तो पूरी व्यवस्था बदल के वो सब परिवर्तन लाकर एक नए भारत को हम स्थापित कर पाएंगे। जी नहीं? हाँ या नहीं? जी तो फिर आपको नहीं लगता है कि आपको, और अभी आप 27 को निपटा लीजिए, इसके बाद फिर पूरी ऊर्जा के साथ हमारे साथ भिड़िए। जी साहब, अच्छा, ठीक है? ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे जय मातरम। जय जय।